जय हिंद साथियों। जैसा कि हमारा जो क्या रेशियो चल रहा था, तो रेशियो चल रहा था तो हमारे रेशियो की हमारी 16 क्लास हो चुकी थी। आज हमारी लास्ट क्लास है रेशियो की 17वीं क्लास। कौन सी 17वीं क्लास? तो इस क्लास में हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो खत्म पूरे तरीके से, है ना। फिर बचेगा हमारा समानुपात। सिर्फ रेशियो खत्म होगा लेकिन समानुपात भी रहेगा। अभी समानुपात जो होगा वो कम से कम 3 क्लास में, ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 क्लास, उसमें खत्म हो जाएगा समानुपात भी हमारा। फिर हमारा चैप्टर होगा परसेंटेज शुरू। तो आज करते थे हम किसको, अनुपात को खत्म, किसको, रेशियो को खत्म कर देते हैं। तो चलिए, जहां से छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको जो क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नया टाइप है। कौन सा टाइप है? एक नया टाइप है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217 जो है नया टाइप है। मैं ही बताता हूँ पहले, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 217 को पढ़ो, क्या दे रखा है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। जिसमें दे रखा है पिछले वर्ष, समझने की कोशिश कीजिएगा कि पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात दे रखा है। देखो पिछले वर्ष, पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर। देखो लास्ट ईयर में किसकी किसकी, एक्स और वाई, हमने कोशिश कीजिए एक्स और वाई की आय का अनुपात 4 अनुपात कितना था, 5। 4 अनुपात 5 था। कितना था? 4 अनुपात 5 था। फिर बोल रहा है पिछले वर्ष से, पिछले वर्ष से लास्ट ईयर, पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी आय, उनकी इस वर्ष यानी कि प्रेजेंट, उनकी आय का अनुपात के अनुपात क्रमशः 3 अनुपात 4 और 2 अनुपात 3 थे। 2 अनुपात 3 थे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 है तो एक्स की वर्तमान आय कितनी है? ठीक है। देखो आपको ये लाइन समझ नहीं आई होगी, कौन सी वाली, कि पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात क्रमशः, समझ रहे हो, ये आपको लाइन समझना है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय की के अनुपात क्रमशः किस किस के, देखो यानी कि ये एक्स का अनुपात है और ये वाई का अनुपात है। यानी समझिएगा पिछले वर्ष में, पिछले वर्ष से उनकी वर्तमान इनकम, है ना, उनकी अपनी आय, इस वर्ष की आय का अनुपात 3 और 4 किसकी, एक्स की, फिर वाई की 2 और 3, यानी कि लास्ट ईयर का और प्रेजेंट ईयर का अनुपात एक्स का, फिर वाई का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनकम का अनुपात। इस तरीके से वो बोल रहा है, हमने कुछ कीजिएगा, है ना। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, हमें पूछा प्रेजेंट इनकम बताओ, है ना, एक्स की वर्तमान आय कितनी है ये बोल रहा है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करोगे, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए देखो बेसिक्स से तो हमें जाना नहीं है। तो इस सवाल को करने का अच्छा तरीका क्या रहेगा, जबकि जिससे आपका सवाल गलत ना हो कभी। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या करना है, एक मल्टीप्लाई फैक्टर मान लेना है, जिससे हम इसमें गुणा करें तो मुझे वो रियल मान मिल जाए, लास्ट ईयर वाली इनकम मिल जाए मुझे। तो क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पे एक्स तो ऑलरेडी, तो मैं एक्स से गुणा नहीं करूंगा, तो मैं मान लेता हूँ के से गुणा कर देता हूँ। किससे? के से। किससे? के से मैंने उन दोनों में गुणा कर दिया। अब ये दो है, दोनों जो है रियल इनकम बन गई, लास्ट ईयर वाली, पिछले वर्ष वाली। हमने कोशिश की है पिछले वर्ष वाली। तो एक्स की जो है पिछले वर्ष की कितनी है, 4K, कितनी है, 4K। लेकिन एक्स की यहाँ पे इस वाले रेशियो में कितनी है, लास्ट ईयर की 3, यानी कि ये 3 का मान दे रखा है हमें 4K। समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको मल्टीप्लाई फैक्टर पढ़ाया था तो क्या बताया था कि जैसे हमें कोई रियल मान दे रखा होता है, मान बट्टे रेशियो वाला मान, जो रेशियो में दे रखा होता है, और इनटू जो ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, जो हमें चाहिए उससे करते हैं गुणा। अगर आपको ये पता है तो सवाल हो जाएगा। देखो रियल इनकम दे रखी है हमें 4K, कितनी, 4K लास्ट ईयर की, और हमें रेशियो में दे रहा है यहाँ पे 3, यानी कि रेशियो वाली कहाँ पे आएगी, नीचे। और पूछ रहा है हमें ज्ञात करनी प्रेजेंट ईयर की, प्रेजेंट ईयर की एक्स की दे रखी 4, तो इंटू 4 से करोगे गुणा, तो ये किसकी आ जाएगी, प्रेजेंट ईयर की एक्स की इनकम आ गई। किसकी आ गई, एक्स की इनकम आ गई ना। इसी तरीके से हमें चाहिए किसकी, बाई की। तो बाई की चाहिए तो देखो, अब बाई की चाहिए, देखो बाई की कितनी दे रखी है हमें, लास्ट ईयर की 5K, कितनी दे रखी, 5K, बट्टे में क्या आएगा, रेशियो वाली लास्ट ईयर की। देखो बाई की लास्ट ईयर की रेशियो में कितनी है, 2, 2/2, और पूछा है जिससे गुणा करो, प्रेजेंट ईयर में पूछा है, तो बाई की प्रेजेंट ईयर में कितनी है, 3, तो 3 से करो गुणा। और क्या बोल रहे हैं, इनकी आय का योग,
तो इनकी आय का योग करोगे ना, एक्स और वाई की आय का योग कितना दे रखा है, मैं देखो कितना दे रखा है, 1500, 15,400, यही दे रखा है ना। हाँ ठीक है, 15,400 दे रखा है। तो एक्स की वर्तमान आय हमें बतानी है, ये हमें दे रखा है, बस ये हमारा बन गया। ये आपसे आपको के का मान निकालना है और जो पूछे बता देना है। तो देखो कैसे इसे सॉल्व करोगे, तो देखो क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 3 से 6 में भाग दोगे, 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा होगा, देखो 4 दूनी 8 तो ऑलरेडी हो गया, सॉरी सॉरी, चल 16 तो ऑलरेडी हो गया, 16 दूनी 32 के हो गया, कितना हो गया, 32 के, प्लस 2 से 6 में आएगा कितनी बार, 3 बार, 3 बार, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 तरह 9, 9 पंजे 45 के, कितना हो गया, 45 के। ओके, यहाँ पे ऐड करोगे 5 4, सॉरी 5 5 2 7, 4 3 7, 77 के बट्टे 6। ये आई दोनों की आय का योग, जो कि हमें कितना दे रखा है, 15,400। अब इसे सॉल्व करोगे, 77 से जाएगा कितनी बार, 2 2 100, सॉरी 200 बार ही जाएगा जी, दो दो नहीं आएगा, 200 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 200 बार। अब देखो के का मान निकालो तो कितना आएगा, 6 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 इंटू 6 कितना होगा, 6 दूनी 1200, कितना हो गया, 1200, यानी के का मान तुम्हारा आ गया 1200, कितना आ गया, 1200। हमने अब के का मान निकाल लिया, तुम्हें जो पूछा है बता दो। हमें पूछा एक्स की वर्तमान इनकम, देखो हमने एक्स की वर्तमान इनकम क्या निकाली थी, 4K बट्टे 3 इंटू 4 ये निकाली थी। हमें इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है तो हमें के का मान पुट करना पड़ेगा। तो देखो 4 इंटू के का मान कितना आ रहा है, 1200, और इंटू 4 भी तो है, इंटू 4 बट्टे में आएगा क्या, 3, और 3 से आएगा ये 1200 कितनी बार, 400 बार, है ना। अब देखो 3 4 आ गए, 3 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 4 का 64, और डबल जीरो, यानी कि 6400 हमारा राइट आंसर आ गया। एक्स की प्रेजेंट इनकम कितनी आ गई, 64, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। जिस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करना है, अगर दूसरे तरीकों से करोगे ना सवाल, तो उत्तर तो सही आएगा लेकिन गलती हो सकता है, ठीक है, रेशियो वगैरह से देखो, ये भी इसका मैं यहाँ से रेशियो ले सकता था, लेकिन दूसरे सवालों में गलत हो जाएगा, इसलिए आपको इसी तरीके से करना है, ये हमारा बेस्ट है, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपको यही तो करना है भाई, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो समझिएगा क्या करना है, क्या करते हैं, हमें देखिए देखो, जो दे रखी है लास्ट ईयर इनकम दे रखी है हमें, किसकी, एक्स और वाई की, 4 और 5 दे रखी थी, हमने क्या किया, के से गुणा कर दिया ताकि हमें रियल वाली वैल्यू मिल जाए। तो रियल वाली 4K 5K होगी, देखो रियल में एक्स की इनकम दे रखी है 4K, लेकिन रेशियो में दे रखी है 3, तो रेशियो वाली नीचे लिखोगे, जो पूछे उससे गुणा करोगे 4, इसी तरह से वाई की निकाली हमने, तो हमने सॉल्व किया, तो के का मान जो पूछा, के का मान एक्स की प्रेजेंट ईयर कितनी आ रही थी, ये वाली, तो इसमें के का मान पुट कर दिया तो हमारा आ गया 6400, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आपको घबराने की जरूरत है नहीं, एक अगला क्वेश्चन देखो, वो भी हमारा सेम है, उससे आपको और क्लियर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 218, क्वेश्चन नंबर देखो 218, है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 218, देखो पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 2 से आपने पढ़ा, तो क्या दे रखा है, करते हैं उसे, चलो सॉल्व। देखो दे रखा है वर्ष 2020 में, देखो वर्ष 2020 में, तो वर्ष 2020 में, वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, ए बी की आय का अनुपात दे रखा है कितना, 5, कितना दे रखा है, 5:4 था, कितना था, 5:4 था, 5:4 था वर्ष 2020 और 21 में, वर्ष 2020 और 21 में, वर्ष 2020 और 21 में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुसार अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3, 2:3 थे, यानी कि ये ए का अनुपात, ये बी के अनुपात, है ना, क्रमशः ए का अनुपात क्रमशः बी का अनुपात। ओके, यदि 2021 में ए और बी की कुल आय दे रखी है 2021 में ए और बी की कुल आय 7,56,100 थी, तो देखिए
2021 में बी क्या बतानी है। तो क्या सॉल्व करेंगे हम, मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट मान लूंगा, कोई मतलब कोई भी फैक्टर मान लूंगा, मल्टीप्लाई फैक्टर मैंने मान लिया एक्स, एक्स से गुणा कर दिया, यानी अब जो है इनकी आय जो बनेगी रियल, कौन सी बनेगी रियल। हमें चाहिए प्रेजेंट वाली, कौन सी चाहिए, प्रेजेंट वाली, यानी 2021 वाली चाहिए ना। देखो द्वार यहाँ पे हमें रियल इनकम दे रखी है, एक ही कितनी 5x, एक ही है ना, एक ही 5x रियल वाली 2020 की दे रखी है, लेकिन यहाँ पर देखो एक ही कितनी दे रहा है 20 की 4, तो रेशियो वाली 4, और पूछ रहा है 2021 की, 2021 की दे रखी है एक ही 5, तो 5 से गुणा, प्लस योग निकालना है ना, एक ही है कि प्रेजेंट में की आ गई, किसकी, एक ही 2021 की आ गई, तो हमें बी की चाहिए, है ना, बी की। तो बी की यहाँ पे 20 की दे रखी है कितनी 4x, 4x रियल वाली, लेकिन यहाँ पे कितनी दे रहा है 2020 की 2, बी की 2/2, इंटू गुणा करेंगे 2021 वाली से बी की कितनी 3 × 3, ये हमारी टोटल, ये टोटल हमें कितना दे रखा है वो देखो सवाल में कितना दे रखा है, 7,56,100, 7,05,600 ना, 7,05,600 ये दे रखा है, ठीक है। तो यार किसमें बी क्या बतानी है हमें, ये इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालो, इससे पहले करते हैं सॉल्व। तो देखो कैसे सॉल्व करो, पंचों के देखो डाट लो, क्या डायरेक्ट करते हैं, देखो 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, तो 4 से 1 आ जाएगा 25x, कितना आ गया 25x, प्लस 2 से 4 जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 6 6 24x, कितना आ गया 24x बराबर, अब इनको ऐड करो तो कितना आएगा 49x, कितना आ गया 49x/4 आ गया। अब बराबर, अब इसमें देखो बराबर दे रखा है कितना 7,05,600, इसका मान इतना 49, ये 7 से 7 बार जाएगा, और जे कितनी बार जाएगा 7 से 10, और एक 0 एक 8, कितनी बार जाएगा ये। अब देखो फिर से 7 से जा रहा है ये, तो 7 से ये कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर 4 बार, फिर 4 बार, फिर कितनी आ गई 0, है ना, यानी कि x का मान कितना आएगा, 4 उधर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो 14400 × 4, है ना। अब लेकिन मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इतना ही बना देने दूंगा, ठीक है। अब बी की हमें 2021 वाली पूछी है, ये वाली 2021 वाली ये है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे x का मान पुट करना है, देखो 4 × x का मान पुट करोगे तो कितना आएगा 14400 × 4 बट्टे बट्टे में क्या है 2 × 3, है ना, यही है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 × 144 को 12 इंटू कितना लिख दूं 1200, 1200 × 4 × 12, इसको लिख सकता हूँ 12। अब देखो मैंने 12 12 में क्यों तोड़ा, देखो यहाँ पे बनना है 12 का क्यूब, क्या बनना है 12 का क्यूब, तो कितना होता है देखो समझिएगा, बराबर 2 इंटू, तो 12 का क्यूब होता है 1728, और डबल जीरो आ गई। अब इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, 2 से गुणा करोगे 0 0, और 8 दूनी 16, और 4 दूनी 14, 5 7 दूनी 14, और 1 1 2, कितना आ गया 2 1 2 1 3 आ गया, इतना आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। 3,45,600 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि देखो कौन सा ऑप्शन है, देखो 3,45,000 हमारा 600 आंसर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, एक और क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 216, उसको सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 216 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 216 को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 216 को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 216 देखो क्या दे रखा है, दे रखा है कि एक्स और वाई की वर्तमान आय का अनुपात 5:8 है। देखो एक्स है, एक बाई है, उनकी अनुपात इनकम का अनुपात दे रखा है कितना 5:8, ये दे रखा है वर्तमान का, यानी कि प्रेजेंट प्रेजेंट इनकम का अनुपात। फिर बोल रहा है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, देखो पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, है ना। वर्तमान में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 2:3, 2:3, और
और 3:4 है। कितने? 3:4। यानी कि ये एक्स का अनुपात है क्रमशः, और ये वाई का अनुपात हो गया, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, यदि पिछले वर्ष में उनकी कुल आय, पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर में उनकी कुल आय, देखो लास्ट ईयर में उनकी टोटल इनकम कितनी दे रखी है हमें? 56,000। कितनी दे रखी है? 56,000। कितनी दे रखी है? 56,000। तो बाई की वर्तमान आय याद करनी है हमें, पूछा है वर्तमान, लेकिन हमें डाटा दे रखा है रियल कितना? 56,000। किसका? जो दे रखा है हमें उनकी पिछले वर्ष की। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इनका टोटल पिछले वर्ष की आय निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालो? देखो यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है हमें प्रेजेंट इनकम का दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं के से गुणा कर देता हूँ, मल्टीप्लाई फैक्टर के से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि एक्स तो है यहाँ पे, तो मैंने एक्स से नहीं किया, ठीक है। के से गुणा कर दिया। देखो यहाँ पे प्रेजेंट इनकम एक्स की आय कितनी है? 5 के प्रेजेंट में, लेकिन इस वाले रेशियो प्रेजेंट में कितनी है? 3। यानी कि ये 3 किस में आएगा? नीचे। और पूछा हमें लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर कितनी? 2। हमें लास्ट ईयर की चाहिए ना। लास्ट ईयर की 2 कितनी है? एक्स की 2, 2 से गुणा करो, एक्स आ गई, प्लस करो। ओके। अब देखो यहाँ पे बाई की प्रेजेंट की दे रखी 8 के, कितनी दे रखी? 8 के बट्टे, अब देखो प्रेजेंट में बाई की 8 की दे रखी, लेकिन इस रेशियो में दे रखी 4/4। और हमें चाहिए लास्ट ईयर की 3 का, तो 3 से गुणा करो, और इसका मान दे रखा है हमें टोटल। ये हमारी लास्ट ईयर की इनकम आ गई दोनों की, तो इसका टोटल दे रखा है कितना? 56,000। कितने रखा है? 56,000। अब यहाँ से हम आसानी से के का मान निकाल सकते हैं। तो देखो सॉल्व करो तो देखो कितना आएगा। 4 से इसको मैं सॉल्व करूँ तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, है ना। इसकी जगह मैं 2 के लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए? 2 के, देखो 2 के लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए? अब इसे बट्टे में 1 लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कितना आ गया? 3, इसका एलसीएम 3 आ गया। तो सॉल्व करूँ तो कितना आएगा जी? 5 दूनी 10 के, कितना आ गया? 10 के प्लस 3 से कितनी बार? 3 दूनी 9, 9 दूनी 18 के, कितना आ गया? 18 के बराबर 5600। ये है ना। यानी कि देखो इसे और सॉल्व करते आएंगे तो 28 के आ गया जी, 28 के बटे 3 बराबर 56,000। कितना? 56,000। 28 से 56,000, देखो 28 दूनी 56, यानी कि 2,000। के का मान आ गया कितना? 6,000। कितना आ गया? 6,000 आ गया। ओके। अब पूछा है जो बता दो, के का मान पूछा है ना। देखो के का मान आ गया हमारा, तो पूछा बाई की वर्तमान आय याद करो। देखो बाई की यहाँ पे प्रेजेंट इनकम कितनी करके? 8 के, यानी कि हमें 8 के का मान निकालना है। तो 8 के का मान पुट करो तो 6 से गुणा इंटू 6,000, तो कितना आएगा? 8 के 48,000। कितना आ गया हमारा आंसर? 48,000, है ना। जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक अब आप इन सवालों में कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे सॉल्व करना है ना। तो अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 219। क्वेश्चन नंबर 219 को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 219। देखो क्वेश्चन नंबर 219 में जो दे रखा है, मैं क्या दे रखा है कि ए तथा बी के वेतनों के योग, देखो ए तथा बी का वेतनों का योग और और उनके वेतनों का अंतर, और उनके वेतनों का अंतर का अनुपात दे रखा है 11:1। 11:1 को मैं लिख दूंगा बट्टे में, लिख सकते हैं कि नहीं? 11/1, तो ये भी बट्टे में आ जाएगा बराबर, है ना। कोई डाउट नहीं होगा। देखो बी तथा सी के वेतन के योग, बी प्लस सी, और उनके वेतनों के अंतर यानी कि बी माइनस सी बट्टे बराबर 11:1 है, तो 11 को लिखता हूँ बट्टे में 11/1 थी। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम निकालते ए बी सी के रेशियो। तो कैसे निकालो? देखो कंपेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पे लग जाएगा। कैसे? यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए और बी के मान निकालो, है ना। इस तरीके से निकाल सकते हो, या सी एन डी रूल। कैसे? तो हमें चाहिए ए और बी का, तो ए बी दे रखा है ना, तो ए बट्टे बी। तो एक बार अंश में हर को जोड़ो तो 12 हो गया, एक बार अंश में से हर को माइनस करो तो कितना? 10 हो गया। तो ये आगे कितना? 6/5। कितना आ गया? 6/5, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे निकालोगे किसका आएगा? बी और सी दे रखा है, तो बी/सी आएगा बराबर। देखो एक बार अंश में हर को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 12, एक बार अंश में से हर को माइनस करो तो कितना आ गया? 10। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 6/5 आ गया, 6/5। ओके। अब देखो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ए, हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है। किसके निकालने हैं? देखो हमें चाहिए ए रेशियो बी
रेशियो सी। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमें ए का मान दे रखा है, बी का भी दे रखा है, यहाँ पे बी का, सी का, लेकिन यहाँ पे बी का भी दे रखा है, यहाँ पे बी का, यहाँ पे बी का 5 है, यहाँ पे बी का कितना है 6, ये गलत बात है। तो सेम करना पड़ेगा 5 और 6 को। देखो 5 और 6 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको आपस में गुणा कर दो, उसमें 6 का गुणा कर दो, ऊपर वाले में भी 6 से हो जाएगा, नीचे वाले में भी 6 से हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाले 5 से करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से, इससे 5 में, है ना। इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा, 6 चौक 36/30, और ये कितना आएगा, 6 पंजे 30/25। अब देखिए बी का मान सेम हो गया 30 30। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, तो ए का मान कितना आ गया 36, बी का मान कितना आ गया 30, और सी का मान कितना आ गया 25। ये हमारा रेशियो आ गया ए बी सी का। अब जो पूछा है बता दो, है ना। देखो क्या बोल रहा है, ए का वेतन सबसे ज्यादा वो तो दिख ही रहा है हमें, और बोल रहा है सी का वेतन सबसे कम है वो दिखा रहा है हमें, ठीक है। अब बोला तो बी का वेतन कितना है, देखो बी का वेतन हमें 30 का मान निकालना है, कि उनके वेतनों का योग दे रखा है, उनके वेतनों का योग कितना दे रखा है, 18,200, 18,200 दे रखा है। लेकिन यहाँ पे योग कितना आ रहा है, देखो ऐड करो, 6 5 11, और 6 3 9, 9 2 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, कितना आ गया 91 आ रहा है टोटल। और पूछा है बी का 30 है, जिससे पूछे उससे कर दो गुणा, जो पूछे उससे कर दो गुणा, बस हो गया सवाल। अब देखो 91 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि 200 बार। 200 इंटू 30, 3 दूनी 6,000, कितना आ गया 6,000 हमारा आंसर, है ना। जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, है ना। आई थिंक आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 220 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 220 पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 220, देखो क्वेश्चन नंबर 220 आपने पढ़ा, तो देखो क्या दे रखा है, सवाल को करते हैं, नया टाइप है, अच्छा टाइप है। देखो क्या दे रखा है, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, किसमें, मूल्य में, यानी कि हमें दे रखा है प्राइस का रेशियो, प्राइस यानी कि मूल्य, है ना। कितना दे रखा है, 8:11, ओके। फिर दे रखा है वृद्धि की जाती है, तो बेचे गए टिकटों की संख्या, नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ टिकट, बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21, 23:21, 23 और 21 के अनुपात में गिरावट आती है। ये बोल रहा है तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है। अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व कितना था, तो टिकट में मूल्य से वृद्धि से पहले कितना था, 36,800, है ना। तो वृद्धि पूछ रहा है, तो हुई वृद्धि क्या है ये बतानी। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को, देखो बताइएगा मुझे, ध्यान से सुनिए। देखिए अगर एक टिकट है 200 रुपए की, चलिए 200 रुपए छोड़ी, 10 रुपए की, एक टिकट 10 रुपए की, तो 5 टिकट कितने की हो जाएगी, 50 रुपए की। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है कि नहीं। ऐसे ही एक टिकट है 100 रुपए की, है ना, तो 5 टिकट कितने की हो जाएंगी, 500 रुपए की हो जाएंगी कि नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे हमें करना है। देखो एक टिकट का मूल्य कितना था, 8 पहले पहले था, अब लेकिन कीमत बढ़ गई, तो अब टिकट का मूल्य हो गया 11, है ना। तो पहले 23 लोग खरीदते थे, तो अब खरीद रहे 21 लोग, समझिएगा। यानी कि एक 8 रुपए की टिकट है, 23 लोग खरीद रहे हैं, तो टोटल कितने रुपए हमें मिलेंगे राजस्व में, ठीक है। यानी जब मानिए देखिए आपने कोई टिकट बेची, एक टिकट 10 रुपए की है, और आपने 5 टिकट बेच दी, तो आपके पास कितने रुपए आए, 50 रुपए आए कि नहीं, बताइए 50 रुपए आए। तो इसी तरीके से हमारे पास कितना राजस्व आया, देखो कितना राजस्व आया आया। तो इसका क्या करो, मल्टीप्लाई करोगे ना, 8 से 24, है ना, 8 2 16, एक 18, 184 आ गया, है ना। कितना आ गया, 184। इतना राजस्व आता था पहले, अब देखो कितना आ रहा है, तो 11 इंटू 21 करो तो कितना आएगा, 131, सॉरी 231, कितना आएगा 231, कितना आएगा 231 आएगा। यानी कि पहले राजस्व इतना आता था, अब इतना आ रहा है, सिंपल सी बात है ना। टिकटों की संख्या से प्राइस में गुणा कर दो, तो कुल राजस्व निकलेगा ना, कि इतने की बिक्री होगी, इतने की बिक्री होगी ना। अब देखो हमें जो पहले वाला राजस्व दे रखा था इतना दे रखा है, इसका मान दे रखा है यहाँ पे पहले वाला, ये नया वाला है, ये ओल्ड है, और ये क्या है, न्यू, न्यू राजस्व। तो ओल्ड वाला 184 का मान दे रखा है, ये तो इस पे करोगे नीचे रेशियो वाला, है ना, रेशियो में, है ना, देखो ठीक है। तो रेशियो वाला लिखोगे नीचे। अब देखो कितनी वृद्धि हुई, इसमें कितनी वृद्धि हुई पूछ रहा है हमें। तो 11 7, है ना, फिर 2
4 यानी कि 47 रुपए की वृद्धि होगी। कितनी? 47 की रेशियो में। तो यही इसी का मान हमें निकालना है। तो 47 का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है? 47 का। तो अब देखिए किससे सॉल्व हो रहा है। तो देखिए 4 से कट रहा है, ये 4 से काट लेते हैं इसको। देखिए 4 से ये 4 बार, फिर 2 24 6 बार, है ना। 4 से 4 बार, फिर 2 बचेगा 24 6 6 24, ठीक है। अब देखिए 4 से 9 बार, 4 2 ये 2 बार, यानी कि 92। अब देखो 46 से ये जा रहा है कितनी बार? 200 बार। अब इसका 200 गुणा 47 करोगे तो कितना आएगा? 80 14 94 100। कितना आ गया हमारा आंसर? 9400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9400 हमारा राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट होगा नहीं, सिंपल सी बात है। राजस्व क्या होता है? जैसे आपने कोई टिकट बेची, ठीक है, कोई कुछ भी मान लीजिए, है ना। एक समोसा मान लीजिए, एक समोसा आता है 10 रुपए का आता है ना। एक समोसा 10 रुपए का आता है। आपकी दुकान है, एक समोसा 10 रुपए का आता है, और कम से कम आपसे 50 लोग ले गए समोसा। कितने लोग ले गए? 50 लोग आपसे समोसा लेने आए। तो कितने की बिक्री होगी आपकी? 500 की। सिंपल सी बात है, कितने की बिक्री होगी? 500 की, है ना। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो एक टिकट 8 की थी और 23 लोगों ने खरीदी, तो कितने रुपए मिलेंगे? 184 पहले। अब एक टिकट की कीमत कितनी होगी? 11, और 21 लोगों ने खरीदी, तो कितने रुपए मिलेंगे? 231। और 181 का मान दे रखा है इतना, तो वृद्धि पूछी हमें 47 का मान निकालना है, तो गुणा 47। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 220 हो गया, 221 देखो। सेम क्वेश्चन है, इसी पर आधार 221। क्वेश्चन नंबर 221 को सॉल्व करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 221 आपने पढ़ा, तो देखो ये क्या दे रखा है। जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें, समझिएगा, जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11 और 12 के अनुपात में बढ़ गई। किस अनुपात में? 11 से 12 कीमत होगी, प्राइस हमारा बढ़ गया। और फिर तो पार्क में आने वाले आगंतुकों की संख्या, आगंतुकों की संख्या कितनी होगी? 8:7 में होगी, है ना। हो गई, तो गिर गई जाती है ना। 8 और 7 के अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि से पहले दैनिक राजस्व कितना था? 1,76,000 रुपए था। तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त दैनिक राजस्व ज्ञात करें, ये बोल रहा है। तो कैसे सॉल्व करें? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो नंबर ऑफ टिकट इतनी बिच रही थी पहले 8, और कीमत एक टिकट की 11 है। तो टोटल हमें रुपए कितने मिलेंगे? 88। सिंपल सी बात है। अब पहले, अब होगी टिकट की कीमत 12, अब 7 लोग खरीद रहे हैं, तो टिकट कितने की बचेगी? सार 12 टिकट कितने की बचेंगी? 84 की। सॉरी, 7 टिकटें कितने की बचेंगी? 84 की, है ना। अब पहले राजस्व कितना आता? 84। अब हो रहा है न्यू वाला 84, ओल्ड वाला ये है। और ओल्ड का मान दे रखा है हमें कितना? 88। इसका ये दे रखा है इतना मान, और न्यू वाला पूछा तो 84 से करोगे क्या? गुणा। 84 से करोगे गुणा। देखो 11 से जाएगा ये 8 बार, 11 से 8 बार, 11 से ये जा रहा है हमारा 11 कर 11, 11 छिक्के 66, यानी 3 जीरो और आ जाएंगे ना। फिर 8 से फिर जाएगा ये कितनी बार? 16 बार। 8 दूनी 16, कितनी? 2000 बार। अब 2000 इंटू 84 कर दो, हमारा आ जाएगा आंसर। तो 4 दून 8, 8 दून 16, और 3 जीरो, है ना। 1,68,000 रुपए। तो ये होगी हमारी नया नया क्या राजस्व, है ना। तो नया राजस्व यानी दैनिक राजस्व हो गया हमारा वृद्धि के बाद कितना? हमारा 1,68,000, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 222 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 222, क्वेश्चन नंबर 222 को पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 222 आपने पढ़ा, तो देखो क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि किसी फन पार्क की एंट्री के मूल्य में, मूल्य यानी प्राइस में, तो प्राइस कितना हो गया? 7 से 9, 7 से 9 यानी 7:9 बढ़ गया। वृद्धि हुई जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में,
है ना। ग्राहकों की संख्या में कितनी आ गई, 13:11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन रुपए में कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन कितना होता, 2,27,500 ₹500 का कलेक्शन होता था, ये बोल रहा है। ठीक है, तो नया कलेक्शन निकालना है हमें। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। देखो तो पहले प्राइस एक टिकट कितनी की आती थी, 7, 13 लोग आते थे, तो कितने की बिचेगी, इंटू करोगे ना। तो 7 × 13 में यहाँ पे गुणा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आगे क्या करना है, कैंसिल ही तो करना है ना। फिर भी मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो इसी तरीके से यहाँ पे नहीं करूंगा मैं, 9 × 11, है ना। यानी कि पहले ओल्ड वाला, मुझे न्यू वाला राजस्व आ गया हमारा। अब जो ओल्ड वाले राजस्व का मान दे रखा है हमें कितना, इतना। तो 7/13 का मान दे रखा है, तो पूछा किसका है, 9 × 11 का। 9 × 11, अब इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सॉल्व करते हैं। अब देखो 13 से जाएगा ये कितनी बार, इसे सॉल्व करते हैं। 13 से पूरी पूरा कटेगा। देखो 13 13 से कितनी बार कटेगा, 13 एकम 13, है ना। 9 97 हो गया, 13 × 7 = 91, है ना। और 6 13 पंजे 65, और डबल जीरो, कितनी बार कटेगा। अब देखो 7 से फिर कटेगा ये, और 7 से कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14, और 7 × 5 = 35, और ये डबल जीरो, इतनी 25 बार कट गया। अब 25 90 करो, देखो 25 90, तो 25 90, इसमें 9 का गुणा करूंगा तो 225, कितना आएगा, 225 डबल जीरो इंटू 11 भी तो है। ओके, हाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। इंटू 11, तो इसे सॉल्व करो, देखो 5 5 5 2 7, 5 2 7, 2 2 4 1 2, और डबल जीरो, कितना आ गया, इतना। 2,47,500 हमारा आंसर से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2,47,500 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 223 देखो, क्वेश्चन नंबर 223, है ना। क्या दे रखा है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 223 को। क्वेश्चन नंबर 223, देखो क्वेश्चन नंबर 223 क्या दे रखा है। देखो, स्थान ए से बी तक ट्रेन के द्वितीय श्रेणी एसी, देखो सेकंड क्लास एसी होती है, थर्ड क्लास एसी होती है, फर्स्ट क्लास एसी होती है ना। ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको पता ही होगा। देखो स्थान ए से बी तक कोई ट्रेन है, उसमें जा रही है, तो उसमें दे रखी है द्वितीय श्रेणी एसी, यानी कि एसी है सेकंड क्लास की, एसी सेकंड क्लास की। और तृतीय श्रेणी यानी कि कोई एसी है वो किस क्लास की, थर्ड क्लास की, है ना। का किराया क्रमशः कितना कितना है, 2500 रुपए, और इसका है कितना, 2,000 रुपए। यदि द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी के किराए में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि, इसमें 20% की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 120%, और इसमें 10% की कितनी हो जाएगी, 110% वृद्धि होती है। तो द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी एसी के नए किराए का अनुपात ज्ञात करना है। तो वृद्धि करने का तो नया अनुपात यही तो हो जाएगा ना। तो इनका कीजिए, अब क्या नहीं लेना हमें, अनुपात। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसल, है ना, कैंसिल होगी। अब देखो 2 से जाएगा 12 कितनी बार, 6 बार। सिंपल सी बात है, कितनी बार गया, 6 बार। अब कुछ कट रहा है, अगर कुछ नहीं कट रहा है ना, तो लिखो क्वेश्चन क्या करना है। तो 25 में गुणा करो, 6 पंजे 30, यानी 150, रेशियो 11, कितना आ गया, 150/11। देखो इसमें, सॉरी भाई सॉरी भाई सॉरी भाई सॉरी भाई, कैलकुलेशन गलत होगी ना, दोबारा करते हैं, छोड़ो। तो क्या दे रखा है हमें, 25,000 रुपए, इस ये दे रखा था 2500, ये दे रखा था 2,000, और इसमें 20% की वृद्धि यानी कि 120%, इसमें 10% की वृद्धि यानी कि 110%। देखो परसेंटेज से परसेंटेज हटा दी मैंने, हटा दी। अब देखो 3 जीरो थी, 1 2 3, तो ये 3 जीरो इससे कैंसिल कर दी मैंने, कर दी। ओके, अब देखो
आप आसानी से पहले कर लो गुणा, गुणा कर लो आसानी से, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24, 24 6 30, 300 आ गया। रेशियो 11 दूनी 22, कितना आ गया? 11 दूनी 22। एक जीरो भी तो है, एक जीरो भी तो है ना। अब देखो जीरो से जीरो कैंसल। अब देखो दो से कट रहा है, दो से ये 11 बार, और दो से 30 15 बार, यानी कि 15 रेशियो 11। कितना आ गया? 15 रेशियो 11 हमारा आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है ना। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये तो आपका भी समझ आ गया होगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 224 पढ़िए। देखो क्वेश्चन नंबर 224 अच्छा सवाल है, देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 224। क्वेश्चन नंबर 224 आज की क्लास का लास्ट टाइप ना। क्वेश्चन नंबर 224, देखो क्वेश्चन नंबर 224 क्या दे रखा है समझिए, मैं बताता हूँ। देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर, देखिए एक पृथ्वी है, देखो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पृथ्वी है हमारी, क्या ये पृथ्वी है ना। और ये पृथ्वी को मैंने बांटा दो भागों में। एक होता है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, आपको पता है ना, उत्तरी गोलार्ध। एक होता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर। आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, है ना। ये होता है। फिर बोल रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। संपूर्ण पृथ्वी पर, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर किस अनुपात में? 1:2 में। क्या है? भूमि और जल, भूमि और जल, वाटर और लैंड, है ना, ठीक है। भूमि और जल का अनुपात ये है संपूर्ण पृथ्वी पर। फिर बोला है उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात, उत्तरी गोलार्ध कौन सा है? हमारा ये वाला। ये अनुपात कितना है? 2:3 है। कितना है? 2:3 है। तो दक्षिणी अर्ध गोलार्ध पर इसमें यह अनुपात कितना होगा? हमें यहाँ का अनुपात बताना है, कितना होगा। सिंपल सा सवाल है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, देखो सिंपल सा सवाल। तो ऐसा करो जो हमारा जो यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी पे भूमि और जल का अनुपात दे रखा है ना, 1:2, 1:2। तो इसमें आपको कर लेना 100 से गुणा, 100 से गुणा कर लिया करो, क्यों? अभी मैं बताता हूँ। देखो 100 से गुणा कर लो, 100 से गुणा किया हमने, तो ये कितना हो गया? 100 200, यानी कि टोटल कितना हो रहा है? देखो टोटल कितना हो रहा है? 300। यानी कि टोटल पूरी पृथ्वी पर तो जल और भूमि, भूमि और जल कितना है? 300। तो आधे, जब पृथ्वी को हमने आधे भागों में बांट दिया, तो इस वाले पार्ट में नॉर्थ हेमिस्फीयर वाले भाग में 150 होगा ना, 150 होगा, और इस वाले भाग में भी 150 होगा। होगा कि नहीं बताइए? 300 टोटल हो रहा है, तो ऊपर वाले में भी 150 होना चाहिए, नीचे वाले में भी 150 होना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों को समान भागों में बांट दिया। अब देखो ऊपर वाला 150 हो गया, तो लेकिन यहाँ पर रेशियो दे रखा है इसका 3 और 2 का। कितना दे रखा है? 3 और 2 का, यानी कि यहाँ पर टोटल 150, यहाँ पर टोटल 3 और 2 5, यानी कि 5 का मान हमें दे रखा है 150। इसे सॉल्व करो तो एक का मान कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आ गया? 30 आ गया, है ना। यानी कि 30 हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर 2 से गुणा करो, 30 दूनी 60, कितना हो गया? 30 दूनी 60 हो गया। ये कितना हो गया? 60। इसी तरीके 30 से 90 हो गया, कितना हो गया? 90, है ना। कितना हो गया? 90। अब ये 60 और 90 हो गया। अब देखो 100 में से भूमि ऊपर 60 तो इस वाले में होगी, 100 में से 60 भूमि इस वाले में होगी, तो बची कितनी? 40 नीचे वाले में बची, क्या नहीं? अब देखो 200 थी क्या? 200 था पानी, लेकिन 90 इसमें आ गया, तो बचा कितना? 110 किस वाले में? इस वाले में। कितना बचा? 110। कितना? 110। अब इसका रेशियो निकाल लो ना, 40 और 110 का रेशियो कितना आएगा? 4:11। कितना आएगा? 4:11। यही हमारा आंसर, ये हमारा आंसर, है ना। नीचे वाले में आ गया हमारा 4:11। कितना? 4:11। देखो जो हमारा ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, 4:11, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्या क्या हमने, देखो संपूर्ण पृथ्वी का अनुपात दे रखा था 1:2, मैंने 100 से गुणा कर दिया ताकि आसानी से मैं सॉल्व कर सकूं। देखो इसको 100 हो गया, ये 200 हो गया, टोटल हो रहा था पृथ्वी पर 300, तो नहीं ऊपर वाले में 150 होगा, नीचे वाले में भी 150 होगा। होगा कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 150 दे रखा था, 2 और 3 का मान, तो हमने उसे सॉल्व किया तो 60 और 90 आ गए। 100 में से 60 तो ऊपर हो गया, तो बचा 40। इसी तरह 200 में से 90 यहाँ पे हो गया, तो बचा कितना? 110। तो इनका रेशियो निकालो, आ गया 4:11, है ना। समझे?
देखो क्वेश्चन नंबर 225 सेम ऐसा ही सवाल है लेकिन लैंग्वेज अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 225 को देखो, उससे भी आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 225 पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 225 क्या दे रखा है, सिंपल सा सवाल है। देखो, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में कोई चित्र है। देखो ये चित्र होता है ना, किस तरीके का होता है ना, किसी भी तरीके का क्या हो सकता है ना, किसी भी तरह का रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, है ना। चित्र कैसा भी हो सकता है। चित्र तो गोल गोल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना। नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4 और 3 के अनुपात में किया जाता है। देखो, यानी कि इस पूरे चित्र में ना 4 और 3 के अनुपात में रंग लगाया गया है। कौन कौन सा, नीला यानी कि ब्लू, और पीला यानी कि येलो, है ना। इस अनुपात में लगाया गया। फिर बोल रहा है अनुपात में किया जाता है यदि ऊपरी आधे हिस्से में, देखो ऊपरी आधा हिस्सा, इसको आधा आधा बांट दो। ऊपरी आधे हिस्से में, देखो आधे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है। कितना है, 2:3 है। ओके, तो निचले आधे हिस्से में पीला किस अनुपात में, नीला और पीला किस अनुपात में, यही तो बोल रहा है। सेम सवाल है कि नहीं बताइए। वहां पर पृथ्वी था, यहाँ पे चित्र है ना। सेम सवाल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इनको 100 से गुणा कर देता हूँ। क्यों, ताकि मैं आसानी से इसको सवाल को सॉल्व कर सकूं। देखो 300 हो गया, ये 400 हो गया कि नहीं बताइए। अब देखो टोटल हो रहा है 400, 300, 700। अब 700 को मैं आधा ऊपर आधा नीचे बांटूंगा तो कितना होगा। तो टोटल 700 हो रहा है, तो ऊपर आएगा 350। कितना आएगा, 350, और नीचे भी कितना आएगा, 350। आया कि नहीं बताइए। और यहाँ पे 350 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर टोटल कितना दे रहा है, 305, यानी कि 5 का मान दे रखा है 350 दे रखा है कि नहीं बताइए। सॉल्व करो 5 से, ये कितनी बार, 70 बार, है ना। यानी 17 आ गया, इसका मान मल्टीप्लाई फैक्टर। तो गुणा करो रेशियो का, रियल मान मिल जाएगा 70 × 2, कितना हो गया, 140। ओके, अब 70 × 30, 210, कितना आएगा, 210। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो 400 में से 140 पार्ट तो यहाँ पे आ गया, कितना आ गया यहाँ पे, तो माइनस करो। देखो 400 में 100 या 300, 300 400 260, कितना आ गया, 260। कितना आ गया, 260, है ना। अब बचा 300 में 210 यहाँ पे आ गया, तो बचा कितना, 90। बचा कितना, 90। बस इसी का हमें पूछा रेशियो, इसका रेशियो निकालो, 0 0 कैंसल, तो कितना आ गया। अब ये किसी से नहीं कट रहे, तो हमारा रेशियो आ गया 26:9 नीचे वाले में, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, 26:9, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, है ना। आई थिंक आपको इन सवालों में कोई डाउट नहीं होगा, इजी सवाल है ना। तो देखो हमारा रेशियो हुआ खत्म, लेकिन समानुपात नहीं हुआ खत्म। रेशियो आया खत्म, समानुपात नहीं हुआ है। तो आज की रेशियो हमारी 17 क्लासों में हुआ हमारा रेशियो खत्म पूरा। अब कल से हुआ हमारा समानुपात चालू, है ना, जो कि कम से कम 3 क्लासों में खत्म होगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 क्लासों में खत्म हो जाएगा। फिर हमारा परसेंटेज शुरू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट नहीं तो वीडियो को लाइक लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आज अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।